हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। देखिए, जितने भी ये टर्म लिखे हुए हैं, इन सब का हिंदी में एक ही मीनिंग होता है, सकना। लेकिन इनका जो सेंस है वो अलग अलग होता है और उसे ही हमें जानना है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कहीं भी आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कैन, कुड, मे, माइट और बी एबल टू, इनका यूज किस सेंस में करते हैं हम हिंदी के अर्थ सकना के लिए। तो चाहे आप स्पीकिंग में यूज करो या ग्रामर में, आपको जानना बहुत जरूरी है। कैन, मे, माइट, कुड और बी एबल टू, इन सब का मतलब ही क्या होता है, सकना। लेकिन किस सेंस में करते हैं वो हम जानते हैं। कैन का यूज कैपेसिटी यानी सामर्थ्य या क्षमता, पावर या फिर एबिलिटी यानी शक्ति या योग्यता के सेंस में करते हैं। आपको किसी कार्य करने की एबिलिटी है, आपके पास पावर है, कैपेसिटी है, तब हम कैन का यूज करते हैं। क्लियर है। मे का यूज हम एक तो पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, दूसरा टू गिव और टेक परमिशन यानी परमिशन लेने और देने के लिए हम मे का यूज करते हैं फॉर्मल रूप से। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल का मतलब होता है जब आप अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से कोई परमिशन लेते हो तो उसको फॉर्मल कहा जाता है। इनफॉर्मल क्या होता है? जब आप अपने बराबर से, यार दोस्त से परमिशन लेते हो तो इनफॉर्मल कहते हैं। वहां जो ली गई परमिशन के साथ आप कैन का यूज कर सकते हैं। क्लियर। माइट का यूज सकना के सेंस में पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं और दूसरा परमिशन के लिए। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, मे का यूज भी हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं और माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। लेकिन जब संभावना ज्यादा हो तो आप मे का यूज करें, यदि संभावना कम हो तो आप माइट का यूज करें। क्लियर है। जैसे वह जयपुर से आएगा, तो यदि उसके आने की संभावना ज्यादा है तो आप मे का यूज कर सकते हो, यदि आने की संभावना कम है तो आप माइट का यूज करो यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट है कुड। कुड का यूज हम सकना के सेंस में परमिशन के लिए करते हैं यानी मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। अब इसको आप समझ लीजिए। देखिए, परमिशन लेने देने के लिए तो हम सामान्य रूप से मे का यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज यही मॉडल किया जाता है इंग्लिश में। क्लियर है। लेकिन यदि पोलाइट रिक्वेस्ट हो यानी विनम्र अनुरोध किया गया, बहुत ज्यादा झुक करके अनुरोध किया गया है, तो आप माइट और कुड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा यूज किया गया मॉडल कुड होता है, क्योंकि कुड में बहुत ज्यादा विनम्रता होती है, बहुत ज्यादा पोलाइट होता है। क्लियर है। बी एबल टू, इसका यूज हम करते हैं सकना के सेंस में, और यहाँ कैन के स्थान पर हम बी एबल टू का यूज भी कर सकते हैं इसी सेंस में। बस यही इनका डिफरेंस है। तो जल्दी से इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फोटो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कैन या बी एबल टू। अर्थ वही होता है सकना, सेंस भी दोनों का एक ही होता है, कैपेसिटी, पावर या एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ऐसी मेरे में एबिलिटी है, कैपेसिटी है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी भी है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आप लिखोगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, या इसको आप एबल टू द्वारा बना सकते हो, तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। दोनों ही सेंस सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वह ये काम कर सकता है, उसमें है कैपेसिटी है, उसमें शक्ति है, पावर है, कर सकता है, या फिर एबिलिटी है, योग्यता है, वो ये काम कर सकता है। तो ही कैन डू दिस वर्क, और यहाँ पे आप इसी सेंस में ही इज एबल टू डू दिस वर्क, तो ही के साथ इज का यूज होता है, आई के साथ एम का, तो बी फॉर्म में यहाँ इज एम आर का यूज हम करते हैं। क्लियर है। ये हो गया यहाँ पे कैन या बी एबल टू का सकना के सेंस में। नेक्स्ट, मे का यूज सकना के सेंस में हम परमिशन लेने और देने के लिए करते हैं फॉर्मल रूप से। मैंने पहले बताया फॉर्मल क्या होता है, जब अब हम अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से कोई परमिशन लेते हैं, तब यदि अपने बराबर वाले यार दोस्त हो तो उनके साथ हम कैन भी यूज करते हैं।
परमिशन के लिए। क्लियर है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान? मे आई कम इन सर? तो यहाँ परमिशन ली जा रही है श्रीमान से, अपने से बड़ों से, तो आप मे का यूज करोगे। ठीक है, मे आई कम इन सर। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अपने टीचर से कोई प्रश्न पूछ रहा है, मे आई आस्क ये क्वेश्चन, मे आई आस्क ये क्वेश्चन। ये था परमिशन लेने के लिए। परमिशन देने के लिए तुम घर जा सकते हो। यहां परमिशन दी जा रही है तो यू मे गो होम। अब आप जा सकते हो तो यू मे गो नाउ। तो परमिशन लेने और देने दोनों के लिए हम मे का यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, मे माइट और कुड, मैंने तीनों का एक साथ लिया है यहां परमिशन के लिए। देखते हैं, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मे आई टेक योर पेन। आप यूं भी लिख सकते हो, माइट आई टेक योर पेन। आप यूं भी कह सकते हो, कुड आई टेक योर पेन। लेकिन मे का तो देखिए परमिशन लेने के लिए एक सामान्य रूप से हम यूज करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सामान्य रूप से इसका यूज कीजिए। लेकिन अगर पोलाइटनेस ज्यादा है, विनम्रता ज्यादा है, तो आप यहाँ कुड का यूज करें। सबसे ज्यादा पोलाइट के लिए हम माइट का भी यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पोलाइट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। वैसे तीनों ही ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, मे और माइट का यूज हम सकना के लिए पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए यूज करते हैं। यानी किसी कार्य की संभावना के लिए हम इसका यूज करते हैं। आज रात बारिश हो सकती है। अब देखिए संभावनाएं ज्यादा भी होती है, संभावना कम भी होती है। तो बारिश हो भी सकती है या न के बराबर यानी बहुत कम संभावना हो, दोनों ही सेंस होंगे। तो इट में रेन टू नाइट या इट माइट रेन टू नाइट। यहां अगर आप इट में रेन टू नाइट लिखते हैं, इसका मतलब बारिश होने की संभावना ज्यादा है। और अगर आप माइट का यूज कर रहे हो, इसका मतलब लेस पॉसिबिलिटी यानी संभावना कम है। तो इट माइट रेन टू नाइट। डिफरेंस क्लियर आ गया, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल, वह चोर हो सकता है। आपको लगता है ऐसा, तो संभावना यदि ज्यादा है तो ही में बी ए थीप। और यदि लगता है कि संभावना कम है तो ही माइट बी ए थीप। यानी जब संभावना कम हो यानी पॉसिबिलिटी कम हो तो माइट का यूज करें, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तो आप मे का यूज करें। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जितना आप अपने दोस्तों में, अपने साथियों में इसको बांटोगे ज्ञान को, ये तो ज्ञान का प्रवाह है, उतना ही आप को ताकत मिलेगी, उतनी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, इससे शक्ति मिलेगी। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।